बच्चों, हम बीए पार्ट 3 पॉजिटिव साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सुख के प्रकार की चर्चा की थी। सुख के प्रकार दो बताए गए थे, हिडोनिक सुख और दूसरा परमानंद सुख। हिडोनिक सुख की चर्चा हो चुकी थी। अभी आज हम इस वीडियो में परमानंद सुख की चर्चा करते हैं। अरस्तु ने सुख को आत्मबोध के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने बताया, आंतरिक सामर्थ्य है कि अभिव्यक्ति एवं पूर्ति का अनुभव ही सुख है। इस प्रकार अच्छा जीवन सच्चे आत्म के अनुसार जीना। ये कहा जा सकता है कि जहाँ सुख उस आत्मबोध का परिणाम है। जिस प्रक्रिया में हमारे मूल्य, आवश्यकताएं एवं प्रतिभाओं से हमारा जीवन निर्देशित हो, हम तब सबसे ज्यादा सुखी होते हैं जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और अपनी असाधारण प्रतिभाओं को विकसित करते हैं। मास्लो ने 1968 में दिए गए आत्मबोध के कंसेप्ट के समान माना है। वाटरमैन ने 1993 में लिखा है कि सुख व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के अनुभव का परिणाम है। यह अनुभव तब होता है जब हम उन क्रियाओं में शामिल होते हैं जो हमारे मूल्यों को अभिव्यक्त करती हैं और हमें ये भावना उत्पन्न करती है कि हम कौन हैं। इन परिस्थिति में हमें एक पूर्णता एवं अपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। अपनी जीवंतता का तीव्र भाव उत्पन्न होता है कि हम कौन हैं और हमारे होने का अर्थ क्या है। महात्मा बुद्ध ने अर्थपूर्ण अर्थ की तलाश में घर त्याग दिया और अंत में शांति और सुख एवं आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद आता है सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव कि इसका क्या जीवन पे प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के सकारात्मक प्रभाव, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सामाजिकरण धीरे धीरे समाज के माध्यम से होता है। बच्चों का संवेगात्मक वातावरण व्यक्ति के भावात्मक तत्व और निश्चित पदार्थों, परिस्थितियों के प्रति उसके भावों से निर्मित होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, बच्चे का दायरा भी बढ़ता जाता है और उसका परिवार के अन्य लोगों से पारिवारिक संबंध बढ़ते जाते हैं। बच्चों की संवेदना महत्वपूर्ण होती है। यदि वह किसी से स्नेह रखता है, वह उसके लिए सब कुछ कर सकता है। इसके अपोजिट घृणा करता है तो उसका व्यवहार घृणा से भर जाता है या नकारात्मक उसके हो जाता है उसके प्रति। संवेगों की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की होती है। वे संवेग जो प्रेम, प्रशंसा, दया, खुशी, ये सब सकारात्मक संवेग हैं और उन्हें सकारात्मक संवेगों में रखा गया है। इसके विपरीत जो हानिकारक व्यवहार है, जैसे ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, उन सबको नकारात्मक संवेग कहा गया है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर घटना, इंसान, काम और जीवन के दो पहलू होते हैं। हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, जो आगे चलकर हमारे विचार एवं व्यवहार रूपी वृक्ष का निर्माण करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा व्यवहार होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जीवन में जमीन में कौन सा बीज बोते हैं। सकारात्मक सोचना या न सोचना हमारे मन के कंट्रोल में है और हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। अगर हम अपने मन से कंट्रोल हटा लेंगे तो मन अपनी मर्जी से करेगा और नकारात्मक अपना प्रभुत्व जमा लेगा। नकारात्मक सोच या सकारात्मक सोच, व्यक्ति के व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। सकारात्मकता
जहाँ व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में मजबूत बनाती है, उसे लड़ने की ताकत देती है, वही नकारात्मक सोच विकट परिस्थितियों में व्यक्ति को सामना न कर पाने और इस तरह असफलता, क्रोध जैसे हालातों में फंसा देती है और वह इनसे कभी उभर नहीं सकता है। नकारात्मक सोच अपने आप में शक्ति अथवा ऊर्जा है। नकारात्मक सोच के साथ बुरी बात यह है कि इससे न सिर्फ हम बल्कि हम आपसे जुड़े हुए या अपने आसपास के लोगों से भी प्रभावित होते हैं। हमारी बातों का या उनसे आ रही नकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी बुरी तरह प्रभावित करती है और वे अवसाद, मानसिक बीमारी आदि का शिकार हो जाते हैं। सकारात्मक लोग परिस्थितियों के सकारात्मक पहलू के साथ सोचते हैं, जबकि नकारात्मक लोग शुरू से ही चीजों को या घटनाओं को नकारात्मक रूप से देखते हैं। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा के कारण नकारात्मक लोगों को वही बातें अच्छी लगती हैं, वही चीजें अच्छी लगती हैं जहां उसको ऐसी ऊर्जा हो। अंधेरा, अकेला रहना, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके प्रति लोगों में विशेष आकर्षण होता है। सकारात्मक प्रभाव एवं अर्थपूर्णता के बारे में लोरा किंग और उनके साथियों ने 2000 में बताया कि इनके बीच संबंध जानने का प्रयास किया। सकारात्मक प्रभाव का अर्थ है सुखद संवेद, जैसे खुशी, संतुष्टि, हंसना, प्यार इत्यादि है। सकारात्मक प्रभाव एवं जीवन के अर्थ के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी सोची गई थी। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति की योग्यता को, उसके जीवन को अर्थ प्रदान करने एवं लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। यदि जीवन को लगातार अर्थपूर्ण तरीके से अनुभव किया जाए तो स्वास्थ्य एवं सुख बढ़ता है। व्यक्ति के जीवन का अर्थ व्यक्ति के लक्ष्य, संतोषप्रद क्रियाओं, आपसी संबंधों, अपनी उन्नति के प्रयासों से उपजता है, जो जीवन के सफर में अधिक सुसंगत भाव उत्पन्न करते हैं। सकारात्मक संवेग अर्थपूर्ण घटनाओं और क्रियाओं के चिन्ह हो सकते हैं। महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर बढ़ने से अच्छा लगता है। अर्थपूर्ण एवं अभिव्यक्तिपूर्ण क्रियाएं खुशी लाती हैं। इस प्रकार से ध्वनियां और खुशबू बचपन की सुखद यादें लाती हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव जीवन के अर्थ में अभिवृद्धि करता है। हेंस ने 1936 में भय एवं क्रोध के पड़ने वाले प्रभावों पर अध्ययन कर बताया कि ये शारीरिक प्रतिबल शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर एलिस ने 1987 में बताया कि व्यक्ति जब हल्के सकारात्मक संवेग में होता है तो उनमें कई लक्षण पाए जाते हैं, जैसे दूसरों की सहायता करना, सोच में लचीलापन और अपनी समस्याओं का समाधान खोजना। रिसर्च अध्ययन बताते हैं कि रोजाना हमारे दिमाग में आने वाले विचार की संख्या करीब 60,000 होती है और इनमें 70-80% नकारात्मक विचार ही होते हैं, जो हमारे जीवन को विपरीत तरीके से प्रभावित करते हैं और व्यक्ति इनसे अनजान या अपने जीवन की मुश्किलों का जिम्मेदार भाग्य को मान लेते हैं, जबकि जिम्मेदार तो हमारे दिमाग की है। उसके बाद आता है नकारात्मक प्रभाव। जब भी संपूर्ण आकर्षक व्यक्तित्व का जिक्र होता है तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की छवि ही उभर कर आती है। मन में आने वाले विचारों की प्रकृति ही ये तय करती है कि व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व का है, व्यक्तित्व की क्या विशेषता है। दिमाग में आने वाले दो तरह के विचार, पहला सकारात्मक,
जो आनंद और ऊर्जा से भर देते हैं, और दूसरा नकारात्मक विचार जो निराशा और तनाव में डुबो देते हैं। अनेक प्रयासों के बावजूद हम अपने दिमाग में आने वाले इन विपरीत विचारों को रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं, और इसी प्रकार निराशा और तनाव और ज्यादा गहरे होते जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बीते कल का अफसोस। बीते समय में कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें वर्तमान में अब भी अफसोस रहता है। ऐसे में जब भी उन बुरे अनुभवों जैसी स्थिति वर्तमान में दिखाई देती है और हम भूल जाते हैं वो समय बीत चुका है, और उससे संबंधित पछतावा व्यक्ति को निराश और बेचैन कर देता है। और इस तरह उस विचार के साथ ढेरों नकारात्मक विचार व्यक्ति के दिमाग पर हमला कर देते हैं, और तब व्यक्ति के लिए बस में नहीं रहता, और वह आत्मग्लानि के कारण काफी कमजोर, निसहाय महसूस करते हैं। इसका दूसरा कारण है वर्तमान की चिंता। अधिकतर ये देखा गया है कि ज्यादा बुद्धिमान होने का कभी कभी नुकसान भी होता है। जब व्यक्ति सामान्य स्थिति में भी गहराई से सोचता है और सोचता ही रहता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों को भी बार बार चिंतन मनन करने से ये इंसानी प्रवृत्ति शांत दिमाग में नकारात्मक विचारों को प्रवेश करवाती है, और फिर नकारात्मक विचारों की ये श्रृंखला रुकने का नाम नहीं लेती, और व्यक्ति का खुशनुमा वर्तमान भी इन विपरीत विचारों के जाल में फंस जाता है। जैसे आने वाला कल कैसा होगा, नकारात्मक माहौल में रहना, असफलता से बार बार सामना होना, अविश्वास का डगमगाना, खुद के वास्तविक रूप को नकारना, समय की परिवर्तनशीलता को अस्वीकार करना। बच्चों,